कर्म का सिद्धांत पक्का है और इस संसार को छोड़ना भी पक्का है। इन्हीं दोनों बातों पर हम विचार करें। मनुष्य का जीवन उसके अपने कर्मों के बल पर खड़ा है। जीव के मौलिक स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कर्मों के अनुसार उसको शरीर की भिन्नता, भिन्न योग्यताएं, प्रारब्ध, गुणकर्म मिलते हैं। एक ही माँ बाप के दो बच्चे हैं, दोनों की बुद्धि में अंतर है। यहाँ तक जुड़वा बच्चे होते हैं और दोनों की बुद्धि में अंतर रहता है। ये जीवों के अपने कर्मों के संस्कारों का फल है। जो कुछ हमारे सामने हमारे अपने व्यक्तित्व में है वो हमारे कर्मों का फल है। सुख है, दुख है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, सब हमारे कर्मों का फल है। आगे भी अपने कर्मों का ही फल होगा। इसलिए जीवन में किसने क्या कमाई की, लौकिक वस्तुओं का कितना संग्रह किया, इसका महत्व नहीं। कर्म कैसे किए, इसका महत्व है। गलत कर्म करके दुनिया की चीजें इकट्ठी कर ली, 4 दिन की चमक दमक, फिर अंधेरी रात। और चमक दमक भी जब तक रहती है, अंदर तो रात ही रहती है। गलत कर्म करके इकट्ठा किए धन से चमक दमक बाहर बना लें, अंदर तो नहीं चमकेगा। चित्त की निर्मलता और प्रसन्नता एक सिक्के के 2 पहलू की तरह। सिक्के में 2 पहलू होते हैं। एक पहलू को दूसरे से अलग कर देने पर सिक्के की मान्यता नहीं रह जाती। निर्मलता और प्रसन्नता इसी प्रकार है। मन निर्मल नहीं होगा तो प्रसन्न नहीं होगा, और अगर प्रसन्नता नहीं है जीवन में तो कुछ नहीं। तो जो आपाधापी करके दुनिया का ऐश्वर्य इकट्ठा कर लेता है, वो इसी जीवन में सुखी नहीं रहता। बाहर से चमकता है, बाहर से बड़ा मकान बना लिया, अच्छी गाड़ी खरीद ली, और कपड़े लत्ते उसके चमकीले हो गए। धन होने की वजह से उसके पास लोग इकट्ठे भी होते हैं, आते हैं लोग जिनको स्वार्थ रहता है। तो उसकी साहिबी भी रहती है, प्रभुता भी रहती है, लेकिन अंदर उसका प्रसन्न नहीं हो सकता। गलत कर्म करने वाले को कभी भी आंतरिक सुख नहीं मिल सकता। गोस्वामी जी ने एक दोहा कहा है, विबुध काज बावन बलि छलो भलो कर जानी, प्रभुता तज बसवे तदप मन की गई न गलानी। विष्णु भगवान ने देवताओं का काम बनाने के लिए 52 का रूप बनाया और बलि को छल लिया, और बलि के हाथ से राज्य छीन करके इंद्र को दे दिया। इंद्र विष्णु के बड़े भाई थे, विष्णु छोटे भाई थे। तो विष्णु ने छल करके इंद्र को दे दिया। अपनी पार्टी का आदमी हो, चाहे जैसा हो, अच्छा होता है। दूसरी पार्टी का आदमी दूध का धोया भी हो तो खराब होता है, और अपनी पार्टी का आदमी कितना ही खराब हो लेकिन वो पवित्र होता है। ये राजनीति सदा से रही। बलि बहुत धर्मात्मा था, प्रहलाद धर्मात्मा थे ही, उनका पुत्र विरोचन और उनका पुत्र बलि। बलि बहुत धर्मात्मा था। बावन बनाए 52 रूप और गए, कहे कि महाराज हमें कुटिया चाहिए, कुटी जमीन, कहे कितना चाहिए, कहे 3 पद, कहे नाप लो। तो फिर अपना विशाल रूप बनाए, तीनों लोक नाप लिए।
ये छल। तो पीछे से उनको ग्लानि हुई कि एक सज्जन को मैंने धोखा दिया, बहुत गलत हुआ। विष्णु का मन बेचैन हो गया, तो उनके अधीन हो गए। लेकिन उसके बाद भी उनके मन की बेचैनी नहीं गई। इस दोहा का अर्थ, विबुध काज बावन भले छलो भलो करि जान, प्रभुता तज बसभे तदप मन की गई न गलानी। विबुध नाम देवता, देवताओं की पार्टी को गद्दी दिलाने के लिए छल करना विष्णु ने अच्छा काम समझा, और उसके परिणाम में उनका मन मलिन हो गया और वे प्रभुता त्याग करके बल के अधीन हो गए, तो भी मन की ग्लान न गई। परंपरावादी गोस्वामी जी हैं, लेकिन वह यहाँ पर उदारता से कहते हैं, विष्णु अपने कर्मों का फल भोगते रहे, मन संतापित रहा। हम लोग गलत काम करेंगे, कैसे नहीं संतापित रहेगा? विष्णु तो बहुत बड़े माने जाते हैं, विष्णु भगवान, और वे अपने खोटे कर्म के कारण संतापित रहे, तो हम लोग कैसे नहीं संतापित रहेंगे? कोई देखता है कि नहीं देखता है? अंतरात्मा तो देखती है। दूसरे की नजरों से हम पाप को छिपा सकते हैं, ईश्वर की नजरों से नहीं। ईश्वर क्या है? आत्मा। आप चोरी करें, दूसरे की नजरें न देखें, आपकी नजरें देखेंगी। कोई न जाने, आप जानेंगे। ये आप स्वयं ही परमात्मा हैं और उससे कोई छिपा नहीं सकता है। इसलिए हर इंसान को सच्चा होना चाहिए। ये मत समझो कि जहाँ हम एकांत में हैं, कमरे में हैं, पर्वत के खोह में हैं, समुद्र के निचले सतह में हैं, आकाश में हैं, तो यहाँ कोई नहीं। आप जहाँ कहीं हैं वहीं देवता सब देखते हैं। वो देवता हैं मन, इंद्रियां, अपने संस्कार, उनमें सब छपते रहते हैं। चित्रगुप्त पाप पुण्य को लिखते रहते हैं। ये हिंदू पुराण में लिखा है, चित्रगुप्त। ऐसा कोई नहीं है चित्रगुप्त अलग से, गुप्त रूप से हमारे मन में चित्र खींचता है। हम जो कुछ करते उसकी हरदम रिकॉर्डिंग होती है, निरंतर रिकॉर्डिंग अंदर में चलती है। बाहर की प्लापी ये तो बहुत स्थूल है और बिगड़ जाती है, लेकिन अंदर की मन की प्लापी, उसकी इतनी बड़ी रील है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जन्म जन्मांतरों के संस्कार, इस जीवन के संस्कार सब अंकित होते हैं। इसलिए अपने लिए पाप न करें, अपने परिवार के लिए पाप न करें और किसी के लिए भी पाप न करें। पाप करके जिंदगी बिताएं तो भी जिंदगी कट जाएगी, और पाप से बचा करके चलें तो भी जिंदगी कट जाएगी। लेकिन दोनों में बड़ा अंतर हो जाएगा। जो पाप पूर्वक जिंदगी बिताएगा वो आज और आगे जलेगा, और पाप से अपने को बचा करके जिंदगी बिताएगा वो आज और आगे सब समय शीतल रहेगा। और पाप न करें तो भी गुजर होगा, अच्छा गुजर होगा। पाप करेंगे तो भी गुजर तो होगा, लेकिन जलते रहेंगे। आज जलना है, आगे जलना है। इसलिए कर्म सुधार की जरूरत है। क्या विष्णु ने बलि को छला? सच, ये काल्पनिक कहानी है, और जहाँ से शुरुआत हुई है वहाँ काल्पनिक नहीं, एक वैज्ञानिक है। ये मैंने वेद में लिखा है। वेद क्या कहते हैं, मेरी एक पुस्तक है 700 पृष्ठों की, 121 संदर्भों की, और चारों वेदों के समस्त विषयों को उसमें रखा गया है। विष्णु के 3 पद ये भी रखा गया। विष्णु 3 कदम रखे,
ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है और पहला वेद है, उसमें 24 बार इसकी चर्चा आई है। और एक श्लोक में, एक मंत्र में जो चर्चा है, ये सबसे ज़्यादा उजागर और पंडित लोग भी कर्मकांड में इसका प्रयोग करते हैं। इदम विष्णु विचक्र में त्रेधा निदधे पदम समूढ़ मत्स्य पांसुरे। विष्णु यहाँ चले, 3 कदम रखे, उनके पैरों की धूल से संसार ढक जैसा गया, ये इसका अर्थ है। और भारत के और विदेश के समस्त वैदिक विद्वान इसका एक मत से ही अर्थ करते हैं कि सूरज विष्णु है और उसकी किरणें उसके कदम हैं, और पृथ्वी, अंतरिक्ष और दुलोक में उनका पड़ना 3 कदम रखना। वेदों को कोई पढ़े तो पढ़ करके मंत्र से ही साफ यही अर्थ हो जाता है। इस प्रसंग को जो मैंने लिखा है खूब खुलासा लिखा है। विष्णु का अर्थ होता है जो सब में प्रवेश करे। विष धातु से विष्णु शब्द बनता है। विष का अर्थ होता है प्रवेश करना। सूरज की किरणें सब में प्रविष्ट होती हैं, इसलिए सूरज विष्णु, और उसकी किरणें उसके कदम हैं, और पृथ्वी पर उसकी किरणें पड़ती, अंतरिक्ष यानी आकाश में पड़ती, और दुलोक तारामंडल में पड़ती। यही उसके 3 कदम हैं बस। आगे चल करके ग्रंथों में कल्पना की गई और बिगाड़ दिया गया। विष्णु छल पूर्वक जमीन ले लिए, ये पहले कथा आई शतपथ ब्राह्मण में। उसके पश्चात वे 3 कदम में सब नाप लिए। ये सब बढ़ाते चले गए और 52 पुराण बना 10,000 श्लोकों का। उसमें बलिछलन नाम ही हो गया विष्णु का। वेदों के कितने वैज्ञानिक अर्थ को पुराणों में विकृत करके रखा गया। तो विष्णु सूर्य को कहा गया, लेकिन आगे चल करके विष्णु का अर्थ हुआ विश्वव्यापी नियम। विष्णु की किरणें भी कहां तक जाती हैं? विश्व अनंत है। एक वायुयान पर बैठो और वो 1 सेकंड में 10 अरब किलोमीटर चले और 10 अरब वर्षों तक चलते रहो तो भी देश का अंत नहीं हो। शून्याकाश अनंत है, तो सूर्य की किरणें कहां तक जाएंगी? इसलिए सूर्य भी इस अनंत विश्व ब्रह्मांड के सामने एक जुगनू है। इसलिए ऋत, वेद में कहा गया ऋत, ऋत नाम नियम, नियम सर्वत्र व्याप्त है। चाहे कितनी दूर की कल्पना कर लो, सब जगह नियम है। नियम ही विष्णु है जो सब में प्रविष्ट है। सारा संसार नियमबद्ध चलता है। इसको कोई एक जादूगर ईश्वर नहीं चला रहा, किंतु नियम से चल रहा है। वह विश्व है और वो व्यापक है, सब जगह है, नियम सब जगह। और विष्णु का जो स्थूल रूप हमें मानना चाहिए वो समाज है। ये समाज विष्णु भगवान बैठा। और विष्णु का जो आध्यात्मिक अर्थ मानना चाहिए वो आत्मा है। आत्मा विष्णु है जो सब घटों में बैठा है। मूल प्रसंग ये था कि अपने कर्मों का फल भोग होता है। ये वैज्ञानिक है। यक्षन टू रिएक्शन ये भौतिकवादी भी मानता है। क्रिया की प्रतिक्रिया, ध्वनि की प्रतिध्वनि, बल का प्रतिबल, बिंब का प्रतिबिंब होता है। जो हम करते हैं उसका परिणाम होता है। हर क्रिया का परिणाम होता है। इसलिए इस जीवन को हंसी ठट्ठा मत समझो। बिना सोचे समझे बीड़ी पीना शुरू कर दी। कोई बीड़ी पीने कहा आपको?
तो आपको विचार करना चाहिए क्यों पिए, क्या लाभ है। तंबाकू खाना शुरू कर दिए, गुड़ाखू घिसना शुरू कर दिए, गुटखा खाना शुरू कर दिए, पान पराग, पान शराब, इंद्रियों को उत्तेजित करना शुरू कर दिए। इंद्रियों को उत्तेजित कर कर के शांति पाओगे। जितनी उत्तेजना बढ़ाओगे तृष्णा उतनी बढ़ेगी और जलोगे आज और आगे। बिना सोचे समझे शरीर को, मन को, वाणी को पीड़ित किया जाता है। होश हवास नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम कहाँ जाएगा, अपने ऊपर आएगा। ये जीवन बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है, बहुत संवेदनशील है। नरक का द्वार है, स्वर्ग का द्वार है, मोक्ष का द्वार है। जहाँ जाना चाहो जाओ, तीनों में से एक में जाना होगा। नहीं मोक्ष में जाओ स्वर्ग में जाओ, नहीं स्वर्ग में जाओगे नरक में जाना होगा। अगर कोई मोक्ष का काम न करेगा तो नरक तो रखा है। मोक्ष, स्वर्ग और नरक। मोक्ष मोह का क्षय है, मोह से मोह, छह से छह। मोह का क्षय हो गया तो शीतल हो जाता है इंसान। मोह ममता से सब दुख है। और जीव का यहाँ कौन है, किसका कौन है? हमारे बाबे दादे क्या रहा, सब बिखरता चला जाता है। जबरदस्ती हम बनाते हैं मोह। मोह का क्षय मोक्ष है। स्वर्ग का अर्थ होता है स्व में गमन। स्वर्ग स्व ग, स्व में गमन, स्व में लौट आना, अपने में लौट आना स्वर्ग है। जो आत्म संतुष्ट हो गया उस स्वर्ग को पा गया। दोनों का अर्थ एक हो गया। नरक है पतन, मन मैला करना, वाणी मैली करना, कर्म मैला करना, ये नरक है। जीवन को हंसी ठट्ठा मत समझो। और लोग हंसी ठट्ठा समझ करके इसको इतना अनियंत्रित व्यतीत करते हैं। इतना कीमती समय ताश खेलते। एक जगह मेरा कार्यक्रम रहा, तो जब मैं आसन से पंडाल में जाऊं तो बीच में 7-8 लोग जो कि प्रौढ़ रहे ताश खेलते रहे, पढ़े लिखे लोग रहे, और वो जाने कि कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन कार्यक्रम में नहीं जा पा। तीव्र बुखार में भोजन विष लगता है, तीव्र प्रमाद में सत्संग भी विष लगता है। जीवन इतना कीमती और इतना खराब कर रहे हैं। नहीं खाने योग्य चीज को खाते हैं, नहीं पीने योग्य चीज को पीते हैं, नहीं बोलने योग्य बात बोलते हैं, नहीं करने योग्य काम करते हैं, नहीं सोचने योग्य बात सोचते हैं। और सब का परिणाम कहाँ जाएगा, अपने ऊपर आएगा, कहीं जाएगा नहीं, सब भोगना होगा। इसलिए अपने को संभालो। अपनो कर्म न मेटो जाई, कर्म के लिखा मिटे धो कैसे जो जो कोट सिराई। गुरु वशिष्ठ में लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दीना, जो सीता रघुनाथ बियाही, पलेक संच न कीना। विश्वामित्र, वशिष्ठ, सतानंद, 3 मूर्धन्य विद्वानों ने शोध करके राम और सीता की लगन रखी थी। लेकिन हुआ क्या, सीता हरण मरण दशरथ के विपत्ति में विपत्ति पड़ी, कर्मगत टारे नाई डरे। महाराज राम ने बाली को छिप के मारा तो पंडितों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लिखा राम ही कृष्ण हुए और वह अपने कर्म का फल पाए। जब श्री कृष्ण महाराज 120 वर्ष के थे और गृह युद्ध में यादवों का विनाश हो गया था, तो जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे ध्यान में लग गए। दूर से एक व्याध समझा कि हिरन बैठा है, तो बाण मार दिया, उनका प्राणांत हुआ। श्री कृष्ण महाराज ने शिशुपाल की भुजा उखाड़ ली,
तो जगन्नाथ में भगवान लूले बैठे। पार्वती ने संतान चाहा लेकिन उनको संतान नहीं मिले। स्वामी कार्तिकेय उनके गर्भ से नहीं पैदा और गणेश जी भी उनके गर्भ से नहीं पैदा। ये आप ब्रह्मवैवर्त पुराण, महाभारत इत्यादि में पढ़ सकते हैं। मैंने बीजक की टीका और व्याख्या में इसको दिया है। पार्वती जी चाहती थी हमें बच्चा हो और उन्होंने पुण्य यज्ञ किया और खूब दान पुण्य किया, लेकिन उनको उनके गर्भ ठहरा ही नहीं जीवन में। सोचो, जिनके बच्चे नहीं होते वो देवी देवता मनाते हैं और महादेव अपनी पत्नी को गर्भवती नहीं कर पाए। कैसा चक्कर है। इससे अधिक खुलासा और क्या हो सकता है। आप पढ़ लो, मेरी बातों पर विश्वास न हो, जो मैंने बीजक में उदाहरण दिया तो मूल पढ़ लो। महाभारत में है और ब्रह्मवैवर्त पुराण में है, अन्य पुराणों में भी है। कर्मों का फल भोग कोई काट नहीं सकता है। आप लहसुन प्याज खाएं, दुर्गंधिक डकार आ रही है, राम राम जपो, देखो कटता है कि नहीं। राम राम जपने से, सतनाम जपने से, गुरु नाम जपने से, ओम नाम जपने से दुर्गंधिक डकार ना आवे तो मान लिया जाएगा पाप भी कटेगा, लेकिन नहीं कटता, दुर्गंधिक डकार आती है। तो कैसे कट जाएगा पाप? पाप करना बंद करो। पाप काटने का चक्कर नाना मत वालों ने किया है। 18 पुराण और महाभारत, इन 19 जिल्दों से अगर श्लोक छाटे जाएं तो करीब 40,000 श्लोक होंगे जो दिमाग खराब कराऊ। ये नाम जपो, ये पाप कट जाएगा। गुरु पत्नी के साथ दुराचार किए हो लेकिन गायत्री जपो तो पाप कट जाएगा। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है। वैसे गायत्री तो वेद में हजारों हैं, करीब 2500 गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। और जैसे हिंदी में अरिल, दोहा, कवित, सवैया, चौपाई छंदों के नाम हैं, वैसे वेदों के छंदों के नाम हैं गायत्री, बृहति, पंक्ति, जगति, उष्णिक इत्यादि। गायत्री एक छंद है जिसमें 24 अक्षर होते हैं। ये प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये विश्वामित्र की रचना और ऋग्वेद के 3 मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र है। पूरा मंडल ही 3रा मंडल विश्वामित्र की ही रचना मानी जाती है और उनके शिष्यों की। तो उन्होंने ये मंत्र की रचना की। जब वर्ण व्यवस्था हुई तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की दीक्षा में कोई मंत्र रखना चाहिए, ये सोचा गया तो इस मंत्र को रखा गया और इसमें पीछे मिलाया गया ओम भूर्भुवः स्वः। और मंत्र बहुत बढ़िया है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यही मंत्र है मूल। ऋग्वेद में यही ओम भूर्भुवः स्वः नहीं, तत् नाम वह सवितुर सवितः। सवितः जो अभी उगा नहीं है वह सूर्य। तत्सवितुर्वरेण्यं, वर्ण्यं वर्ण करने योग्य, स्वीकारने योग्य, भर्गो प्रकाश स्वरूप, देवस्य देवता का, धीमहि ध्यान धारण करते हैं, धी बुद्धि, यो जो, न हमारी, प्रचोदयात् प्रेरता है। हम अनउगे सूर्य की उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को प्रेरता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। जब ओम भूर्भुवः स्वः मिलाया गया तो ओम का अर्थ है सत रजतम का समुच्चय, सत रज तम का समुच्चय। और भू का मतलब पृथ्वी, भुव का मतलब आकाश, स्व का मतलब तारामंडल। ये अर्थ करके कहा गया।
तो मूल अर्थ ठीक है, सूर्य प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य उगता है, पूरे विश्व को जगाता है। हम जागृत हो, ज्ञानवान हो, जग जाए, मोह भंग करें, गलत काम न करें, हमारी बुद्धि प्रेरित हो सत्कर्मों के लिए। बहुत बढ़िया अर्थ है, लेकिन इसको छू मंत्र का अर्थ बना लिया गया। कितना पाप करो, गायत्री जपो, कट जाएगा। और कटे वटे का कुछ है। कबीर साहब ने कहा, गायत्री जो विचारी पढ़ाई, पूछो जाए मुक्ति किन पाई। चारों जगहों से लोग गायत्री पढ़ा रहे हैं, जाकर के पूछो गायत्री जपने वालों से किसने मुक्ति पाई। मुक्ति का लक्षण है काम क्रोध लोभ मोह से रहित हो जाना। गंगा में नहाओ, मुक्त हो जाओ। जो गंगा के दर्शन करते मुक्त हो जाते, नर्मदा नाम लेने से मोक्ष होता है। तो मोक्ष का मतलब क्या है? गंगा किनारे रहने वाले तो रोज गंगा दर्शन करते, नहाते भी हैं। तो जांच करो, उनके काम क्रोध लोभ मोह खत्म हो गए हैं। मोक्ष ऐसे हुआ है। मोक्ष है निर्मल जीवन। लेकिन धार्मिकों ने हवा बना लिया, हर बात को हवा बना लिया, गड़बड़ कर दिया है। कर्म सिद्धांत को गड़बड़ा दिया है। इसलिए धर्म के नाम पर बहुत ऐसी बातें हैं जो बवंडर की, उसमें भटकना नहीं चाहिए। उन्हीं ग्रंथों में निर्णय की बात है और उन्हीं ग्रंथों में प्रपंच की बात है, उलझन की बात है। उन्हीं ग्रंथों में है कि आप जो करेंगे वही फल पाएंगे और कर्मों को करने में आप स्वतंत्र हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और उन्हीं ग्रंथों में लिखा है कि आप परतंत्र हैं, जो ईश्वर चाहता है वही होता है। भगवान की माया प्रेरती, आप क्या करेंगे? आप असमर्थ हैं। यहाँ सब चौपट कर दिया गया है, झूठ है। भगवान की माया आपको नहीं प्रेरित करती, आपकी माया आपको प्रेरित करती है। जो आपने मन का मोह बनाया वही आपकी माया है। आप जिम्मेदार हैं अपने कर्मों के, आप जिम्मेदार हैं। कोई भगवान शैतान जिम्मेदार नहीं। अपने कल्याण के लिए भी आप जिम्मेदार हैं। संत गुरु निर्देश करने वाले, रास्ता दिखाने वाले, वो आपका काम करते हैं, यही करते हैं। गुरु मोक्ष दाता है। गुरु सहारा न करे, बोध न दे, संरक्षण न दे, तो हमारा उद्धार कैसे हो? लेकिन करना पड़ेगा हमें खुद। गुरु बताएगा, हम करें, अपना कल्याण करें। एक आदमी पानी में तैर रहा है, आप तैरना चाहें तो उसको देखें कैसे हाथ पैर पटकता है, वैसे तैरो। अब कोई तैरने वाला आपका हाथ पैर पकड़ करके पटक करके नहीं तैरा सकता है। अपना कर्म स्वयं भोगना। कर्म सिद्धांत को समझना और कर्म का सुधार करना ही सच्चा धर्म है। और भौतिकवादी को भी कुछ स्तर तक मानना पड़ता है इस बात को। भौतिकवादी विश्वास नहीं करता है कि मर जाने के बाद फिर आत्मा रहेगा, पुनर्जन्म होगा, इसका क्या पता है। यद्यपि वो ये भी कहते हैं, हाँ हम ये भी नहीं कह सकते नहीं होता है। एक भौतिकवादी से मैंने कहा कि ये बतलाओ, आपको पक्का है कि पुनर्जन्म नहीं होता है? कहे ये भी नहीं कह सकते, ये भी नहीं कह सकते। तो नहीं कह सकते तो इतना ही कहो कि भाई हमें विश्वास नहीं होता है, समझ में नहीं आता है, बस इतना ही कहो। कौन जाने होता हो, पुनर्जन्म होता हो। ये देखो अब देखो ऐसी खाने में पड़ा है, वो कुछ नहीं जानता है। हम लोग जानते हैं और जान के भटक रहे हैं। वो नहीं जानता लेकिन तंबाकू नहीं खाता, बीड़ी नहीं पीता, शराब नहीं पीता
मधुमक्खियां तुच्छ जीव कही जाएंगे, लेकिन मधु बनाती है। अब आदमी महान जीव और शराब बनाता है। कैसा आश्चर्य! कर्म पर ध्यान देना चाहिए सबको। आपका जीवन कर्ममय है। जो कुछ आप करते वही कर्म है, उसी का फल आपको मिलता। हमें आप सबको अपनी कमाई आपको, ना माई ना बाप को। एक संघात है, माँ बाप पत्नी भाई बच्चे, ये संघात थोड़े दिन का। नारी पुरुष मग मध्य में धरत जीव तादे, रक्षक तिनके होत सोई मानी हम ममे। रास्ता में ही तो राही चलेगा। जीव राही है, पथिक है, और राह क्या है? नर नारी। उन्हीं के बीच में वो शरीर धरेगा। शरीर धर लेता है तो वह नर नारी उसको अपना मानते हैं। अपना मान करके वह रक्षा कर, बिना अपना माने रक्षा होता नहीं। लेकिन उनको चाहिए कि हल्का हल्का अपना माने, ज्यादा नहीं। वो ज्यादा मान लेते इसलिए फंस जाते। हर बात में संतुलन की जरूरत है। भोजन न करो तो जीवन नहीं चलेगा, ज्यादा करोगे तो बीमार होगे। एक डॉक्टर ने मुझसे कहा कि महाराज जितना लोग खाते हैं उसका आधा हम लोग खाते हैं। लोग जितना खाते हैं वो ज्यादा खाते हैं, इसलिए उसका आधा हम लोग खाते हैं उनसे। अगर संतुलित खाना कर दे तो डॉक्टरों की आमदनी घट जाए। एक डॉक्टर से मैंने पूछा कुशल मंगल, बड़े सरल थे, कि हाँ महाराज जरा सीजन नहीं है हमारा। तो बड़ी हंसी हुई। अब बीमारी पड़े तो सीजन है। तो न खाओ तो चलेगा नहीं, ज्यादा खाओ बीमार पड़ोगे, रोगी बने रहो, कष्टित रहोगे। संतुलित खाओ, हर चीज में संतुलन, मध्यवर्ती बर्ताव। नाना मतों के मंत्र जब विश्वास और परिपाटियां और देवी देवता, ये उनके काल्पनिक होते हैं। लेकिन धर्म का जो असली स्वरूप होता है वो होता है मन, वाणी और इंद्रियों को पवित्र करने का काम। धर्म का अर्थ ही होता है स्वभाव। पानी का स्वभाव शीतल, आग का स्वभाव गर्म, पृथ्वी का स्वभाव कठोर, वायु का स्वभाव कोमल, आत्मा का स्वभाव चेतना। जीव जहाँ रहता है चैतन्य रहता है, ज्ञानवान। ज्ञान क्या कहता है? जब हम भोजन करते हैं और काम भर का पेट में भोजन चला जाता है तो अंदर से घंटी बज जाती है कि अब हो गया, लेकिन लोभ में पड़ के और खा लेते। बस वही तकलीफ होती है। जो हमारा धर्म बताए वहीं रुक जाए। कांटा हमें चुभे पीड़ा होती है, तो दूसरों को कांटा चुभाना कहाँ उचित है? एक पत्रकार ने एक विश्वविद्यालय के छात्र से पूछा, आप लोग लड़कियों को देख करके उनसे ठोली करते हैं, कैसे लगता है? तो लड़कों ने कहा, यार बड़ा आनंद आता है। कहे मान लो आपकी बहन है और कोई लड़का ऐसा करता है, अरे कहे बहुत खराब बात है। तो अपनी बहन है तब खराब है। ये बिल्ली वृत्ति है। बिल्ली जब अपने बच्चे को मुख में लेती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है तो दांत नहीं लगने देती, बड़े आराम से पकड़ती है। और जब चूहे के बच्चे को पकड़ती है तो एक ही बार में काम तमाम। तो धर्म का अर्थ है स्वभाव। आत्मा का स्वभाव ही ज्ञान है। ज्ञान के अनुसार हर इंसान काम करे तो धर्ममय हो जाए। ज्ञान बताता है यह करो या न करो। लो ही महफूजस्त दरमानी दिलत, हर्च भी ख्वाही सबज जो हासिलत, दर हकीकत खुद तुयु मुल किताब, खुद ची खुद आयात खुद राबाजा। मनुष्य का दिल लौह महफूज है। लौह लोह, महफूज सुरक्षित। अरबी में लौह, संस्कृत में लौह। देखो इस पर भी ध्यान दो। अरबी में लोहा को लौह कहते हैं
और संस्कृत में भी लोहा को लौह कहते हैं। अरबी में इलाह पूज्य, और संस्कृत में भी ईड़ धातु पूज्य के लिए। ईड़ अस्तुताविद धातु, ईड़ धातु अस्तुत परक है। ईड़ ईड़ इलाह ये पूज्य को कहते हैं, और इलाह मुसलमान लोग पूज्य को कहते हैं। अल्लाह, अल और इलाह ये दो शब्द मिलकर के अल्लाह बनता है। अल आदर सूचक है और इलाह पूज्य। जैसे इंग्लिश में दी आदर सूचक में दी लगता है आर्टिकल, वैसे अरबी में अल लगता है, अल। और इलाह नाम पूज, अल और इलाह दोनों मिला के हो जाता है अल्लाह, तो अर्थ हो जाता है आदरणीय पूज्य। और संस्कृत में ऋग्वेद का पहला मंत्र का अर्थ साणाचार्य ने किया, अग्नि नाम कम देवम ईड़ अस्तुता विधातु। अग्नि नाम कम देवम ईले अस्तोम ईड़ अस्तुता विधातु। अग्नि नाम का तो देवता है और ईड़ अस्तुत को कहते हैं। अस्तुत परक धातु है ईड़, ईल, इलाह। हरम अरबी में घर को कहते हैं। वेद में तमाम बार घर आया है हरम के लिए, इसलिए सब परिवार एक था। बढ़ते बढ़ते एक दूसरे के दुश्मन मानने लगे, होते चले गए, भ्रम बस, अज्ञान बस। कुछ लोग कहते भारत में हिंदू रहें गैर हिंदू न रहें, ये भ्रम है। जो है सो रहें, प्रेम से रहें। साहू साहू को धोखा देते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण को धोखा देते हैं, कुर्मी कुर्मी को धोखा देते हैं। कौन यहां अपना पर आया है? सबसे प्रेम करो। कर्म सिद्धांत पर जोर देने की जरूरत है। ये पक्का समझ लो, आप चाहे अकेले में करो, वहां देखने वाला देखता है, वो है अंतरात्मा। और कर्मों के संस्कार अंकित होते हैं, वो कहीं जाएंगे ना। इसलिए सब समय अपने को संभालो। मन से गलत सोचना छोड़ो, वाणी से गलत बोलना छोड़ो, इंद्रियों से गलत करना छोड़ो। ये तीन आपको साधन मिले हैं, मन, वाणी और इंद्रियां। इन तीनों के कर्म निरंतर अंदर में रिकॉर्डिंग होते हैं और यही थाती बढ़ते हैं। आजकल में देह छूट जाएगी और कर्मों का बंडल आगे चलेगा। लो अपनी जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। कर्म का बंडल बांधेंगे और दुनिया को छोड़ के चल देंगे। कोई यहाँ रुकने वाला नहीं। चाहे कितना अपने को कोई माने मैं बड़ा धनी हूँ, संपन्न हूँ, बहुत का दुलरुआ हूँ, प्यारा हूँ, मौत के सामने किसी का चलता नहीं है। अंत में सबको छोड़ करके सब कुछ चला जाना पड़ता है। कर्म सिद्धांत और यहाँ से विदाई के दिन, ये दो पर आपने गीत सुने हैं यहाँ पर, और इन दोनों बातों पर पूरी सावधानी रखी जाए तो जीवन हमारा सुधर जाएगा। कर्म सिद्धांत को मजबूत बनाना चाहिए। धर्म वालों ने कर्म सिद्धांत को डिगा दिया। पान तमाकू के भाव पर मोक्ष बेचा गया। उपनिषदों में कहा गया है यतः क्षीण दोषा, यत्न करते करते दोष क्षीण होते हैं तब मोक्ष होता है। साहब ने कहा जतन जतन काहु बिरले पाई। साधना करते करते, मन के विकारों को काटते काटते कोई बिरला उस स्थिति को पाता है। भक्ति के नाम पर क्या कह डाला गया? भगवान ने जिनको मारा वो सबका मोक्ष हो गया। मारने से मोक्ष होता है, मारा जाता है क्रोध से। जो मारता है उसका बंधन, और जो मारा जाता बेचारा हो तो मारा जाता उसका मोक्ष कैसे हो जाएगा?
ये बात न वेद सम्मत है, न उपनिषद सम्मत है, न शास्त्र सम्मत है, न ऋषि सम्मत है, न संत सम्मत है। ये बहुत गलत बात है कि भगवान जिनको जिनको मारे वो मुक्त हो गए। लेकिन अब ये भी कथा कहानी चलती है, भगवान ने जिनको मारा सब मुक्त हो गए। अपने परिवार को क्यों नहीं मारा मुक्ति देने के लिए? कुछ तुर्कों ने भी कहा, मुल्लाओं ने भी, कि अगर ये मुसलमान नहीं होते तो इनको मार दो तो जन्नत में जाएंगे। जैसे उन्होंने भूल भुलैया की बात कही, आप भी भूल भुलैया की बात कर रहे हैं। गंगम नहाओ मुक्ति हो जाए। लोग यात्रा जा रहे थे ट्रेन में गंगा स्नान करने, पढ़े लिखे लोग बैठे थे, सूटेड बूटेड, सिगरेट पीने लगे। वहीं संत बैठे थे। संत ने कहा कि आप लोग जब तीर्थ यात्री गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो बीड़ी न पिए, सिगरेट न पिए। कि आप सिगरेट में पड़े, हम तो शराब भी पीते हैं। कि तो गंगा नहाने का फल क्या? कि यही तो फल है, जो कुछ साल भर में करते हैं गंगा में नहा लेते हैं, कट जाता है। तो महात्मा गंगा के पास गए, गंगा से पूछे कि ये बतलाओ कि लोग जब नहाते हैं तुम पाप काट लेती हो तो तुम अपने पास रखती हो? कहे मैं अपने पास रखूं तो भस्म हो जाऊं, तो मेरी धारा के साथ पानी बह करके सब सागर में चला जाता है और उसी में पाप भी बह जाता है। तो महात्मा ने सागर से पूछा, सागर ने कहा मैं पब्लिक का पाप रखूं तो भस्म हो जाऊं? मेरे पानी का भाप बनता है और भाप के साथ पाप आकाश में उड़ जाता है। महात्मा ने आकाश से पूछा, आकाश ने कहा भाई मैं पाप रखूं तो भस्म हो जाऊं? सारा पाप मैं बद्दलों को दे देता हूं और बद्दलों में जितना कालापन है सब पब्लिक का पाप है। महात्मा ने बद्दलों से पूछा, बद्दलों ने कहा हम पाप रखें तो भस्म हो जाए? हम तो उन्हीं पर वर्षा देते हैं जिन्होंने किया। पाप लौट करके अपने ऊपर बरसता हो, कहीं जाता होता नहीं। ये तो कहानी है। समुद्र, बादल, ये क्या बोलेंगे बेचारे, तो जड़ है। कहानियां काल्पनिक होती बातों को समझाने के लिए। पाप कहीं जाता नहीं, सर पर गरजता है। इसलिए भाई भात और नमक खाना अच्छा है, पाप करना अच्छा नहीं। किसी प्राणी को तकलीफ न दो, किसी को धोखा न दो, अपने को संभालो। मन वाणी कर्मों को निर्मल करने का निरंतर काम करो। जीवन को जितना संभव हो निष्पाप गुजारने की चेष्टा करो और चलने के दिन की याद रखो। कहीं कबीर सारी दुनिया बिन से रहे राम अविनाशी हो। साहब कहते तुम्हारी अपनी मानी हुई दुनिया विनसेगी और अंतरात्मा नहीं विनसेगा। इसका ध्यान रखो, अपने को संभालो। तो दो भजन दो गायकों ने गाया और उस पर मैंने टीका कर दी। अब रंग ढंग कुछ दूसरे तरह का है, इसलिए मैं अपनी वाणी को बंद करता।